तो स्वागत है सभी का नए व्लॉग में। आई होप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जो व्लॉग बनाया वो देखा होगा और उसमें हमारे साथ मुंतसिर और शुभदीप भी जुड़े थे। भाई हमारा वन ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम था और आखिरी प्रेजेंटेशन थी और अब घर निकलने का भी समय है। तो सोचे कि कल तो हमें निकलना ही है, लेकिन आज अभी शाम का समय हो रहा है तो ज़रा हमारा जो नया ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें हमारा नया ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया, उस बारे में बातचीत करते हैं। कल के व्लॉग में देखा होगा, थोड़ा सा आइडिया दिए थे जब हम सुबह गए थे, समय पे हमारा अपॉइंटमेंट था और बोले भी थे कि विस्तार से बात करेंगे, तो करते ही हैं उस बारे में बातचीत। तो जैसा कि पता होगा या कल के व्लॉग में देखा होगा कि हमारा भाई अपॉइंटमेंट था 10 बजे के आसपास का, तो उसी के ही अराउंड थोड़े समय पहले ही मैं वहाँ पहुँचा था। और भाई जैसे ही 10 बजे वहाँ जाके जो फ्रूटी बार होता है उस काउंटर पे मैंने पूछा था जो भी ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल थे कि जिनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मतलब वो आ जाएंगे 1-2 मिनट में। तो भाई एग्जैक्ट वो अपने समय पे आ ही गई थी। तो जो ट्रेनर थी उन्होंने भाई पूरा रूटीन देखा। एक चीज़ और, जैसा कि मैंने बताया साथ में ना अपना जो इन बॉडी एनालिटिक्स कराया था वो भी यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि ले जाऊँ। तो मैं उस दिन या कल ले नहीं गया था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि अगर दोबारा वो प्रिंट निकाल सकते तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, हम दोबारा प्रिंट निकाल देते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस जब आप अपने ट्रेनर से बात करोगे। तो भाई 10 बजे के आसपास अपना जो अपॉइंटमेंट है वो चालू तो हुआ और सबसे पहले ना बातचीत जो हुई वो अपना जो इन बॉडी एनालिटिक्स है उस बारे में ही हुई कि क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और जैसा अगर सुना होगा या यूनिफिट के ब्लॉग्स में देखा होगा कि एक पर्चा और मिलता है अगर एक से ज़्यादा अपना इन बॉडी एनालिटिक्स हो, तो एक पर्चा मिलता है जिसमें ना कंपैरिजन होता है कि पिछले से अभी तक कितना है। तो जितने भी मेरे इन बॉडी एनालिटिक्स थे ना उन सबका कंपैरिजन ऐसे ग्राफ बना हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले तो उनसे डिस्कशन हुआ और पॉइंट्स के रिगार्डिंग कि भाई किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे वर्क करना है, क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो भी उस पर ही थोड़ा आधारित होगा। तो वो पॉइंट्स उन्होंने चेक किए, बताया। जैसे कुछ मेरे को डाउट्स थे तो भाई बड़े अच्छे से उन्होंने डाउट रिजॉल्व भी किए साथ ही साथ बातचीत में। जैसे कि क्या कैलोरीज रखनी है, कितना मतलब किस हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, किस हिसाब से शेड्यूल चेंज करना है, तो उस बारे में बातचीत हुई। तो सबसे पहले तो डाइट के रिगार्डिंग ही हुई कि क्या डाइट चल रही है, कितना बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उस बारे में उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए। उसके बाद जब ये पूरा डिस्कशन हुआ और कैलोरीज डिसाइड हो गई, अब बात आती है ट्रेनिंग शेड्यूल की। ट्रेनिंग शेड्यूल में नया कार्ड मिलता है पूरा, और नए कार्ड में ना वो लिखना चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मेरा जो पिछला ट्रेनिंग शेड्यूल था वो भी साथ में वहाँ रखा हुआ था ड्रॉर में, तो वो भी मैं उनको दिखाया कि ये मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल है। उसमें क्या होता है कि ऊपर कॉलम्स में ना वेट्स लिख सकते हो कि जैसे रोज़ में एक्सरसाइज है तो कॉलम में वेट में क्या बढ़ोतरी हुई, कौन सा मतलब वेट कितने समय तक सेम रहा है, कौन सा वेट कब से बढ़ना चालू हुआ या किसका क्या पैटर्न रहा, राइट, या बढ़ के कम हुआ। तो वो पूरा कंपैरिजन वो देखते हैं। उस बारे में डिस्कशन होता है कि भाई किस किस बॉडी पार्ट में कितना वर्क करने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से क्योंकि नया ट्रेनिंग शेड्यूल भी बनेगा तो ये सारे कुछ अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं या फैक्टर्स कह सकते हैं जो होते हैं। तो उस बारे में बातचीत हुई उनसे और उन्होंने मतलब वो स्केड्यूल देखा और उन्होंने ना जैसे अभी मेरा क्या था कि अपर बॉडी लोअर बॉडी टाइप से जो दिन बने हुए थे, लेकिन इससे पहले जो मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल था वो पुश पुल लेग था। तो मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल में एक चेंज भी हुआ है ना, वो दोबारा पुश पुल लेग में अभी चेंज हुआ है कुछ कारणवश। और क्योंकि कितनी ट्रेनिंग हो रही है, राइट, कितनी एक्टिविटी होती है दिन में, कितना एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग। एक तो हो गया कि जिम में जाके अपना वर्कआउट कर रहे हो, और एक होता है कि भाई मतलब दिन में वॉक कितनी हो रही है या कितना ओवरऑल बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है, राइट। तो उस हिसाब से कितना ट्रेनिंग रखने की ज़रूरत है वो डिस्कशन भी हुआ। उस हिसाब से कितनी कैलोरीज खाने की भी ज़रूरत है और क्या क्या खाने की ज़रूरत है उस बारे में बात हुई। तो जैसे मेरे पास भी कुछ डेटा था तो मैंने उनसे भी उनको भी वो दिखाया और उनसे डाउट्स पूछे जो भी थे। एक चीज़ तो मतलब ये है कि जो ट्रेनर थी उन्होंने भाई मतलब जो क्वेरीज थी, वो जो डाउट्स थे वो अच्छे से काफ़ी समझा के रिजॉल्व किया। और ये आई थिंक वन ऑफ द बेनिफिट कह सकते हैं, फ़ायदा भी रहता है जब अगर अपॉइंटमेंट लो ना। मतलब मैं क्या करता हूँ कि यूजुअली ट्राई करता हूँ 2 महीने में ले लूँ। तो जब अपॉइंटमेंट लो तो ये डाउट्स अगर किसी चीज़ में चल रहे हैं कि ट्रेनिंग ऐसी जा रही है या उनसे डिस्कशन होता है तो उसमें ना कई चीज़ों की क्लैरिटी और मिलने लगती है या कुछ आइडिया लगता है। जब डिस्कशन होता है तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होता है कि कैसे हम आगे सोच सकते हैं अपना आगे का प्लान या डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सीख सीख के ही इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो ये डिस्कशन रहा उनके साथ। उसके बाद जब नया ट्रेनिंग प्लान बनाया गया, इस बार भी एक अलग चीज़ मुझे क्या लगी, यूजुअली ना कभी कभी क्या होता है कि जैसे डिस्कशन पार्ट ओवर हो गया तो तुम ना तब तक जाके अपना वार्म अप कर सकते हो और फिर तुम्हारा तब तक वो थोड़ा एक्सरसाइज लिख लेते हैं
इस बार ना उन्होंने जैसे मेरे को भी थोड़ा इन्वॉल्व किया कि तुम बताओ कि तुमको कौन सी एक्सरसाइजेस रखनी है, किस टाइप की रखनी है। और जैसे कोई एक्सरसाइज अगर वो चेंज भी कर रही थी तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है कि यार मतलब अगर रोप यूज़ कर रहे हैं या इस एंगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो इवन वो डिस्कशन भी उनके साथ चला कि ऐसा क्यों है, या उन्होंने खुद समझाया कि इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं या इस वर्कआउट को हम इस मशीन पे कर सकते हैं अगर पहले इधर कर रहे थे तो वो जो पूरा प्लान है ना वो इस बार पूरा डिस्कशन से ही चला। एक एक एक्सरसाइज जो है और जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, जैसे पुश पुल लेग है तो 3 दिन का बनाया गया, राइट। उसके बाद मतलब एक एक एक्सरसाइज तो बताई गई, और साथ ही साथ ये भी कि भाई कब ब्रेक लेना है, कौन से दिन में गैप रखना है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि किसी गैप वाले दिन अगर कार्डियो है तो कार्डियो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, राइट, किसी ट्रेनिंग डे के दिन, और कभी एब्स की एक्सरसाइज है तो वो अलग दिन शिफ्ट कर देते हैं। तो पूरा जो ट्रेनिंग का प्लान चला है वो प्लान भाई पूरा मतलब डिस्कशन हो के ही रहा, और खासकर ये रहा कि सीखने को भी मिलता है उसमें कि भाई अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है या कोई चीज़ बदली जा रही है तो क्यों बदली जा रही है, तो उसको जानने में भी थोड़ा सही तो रहता ही है और पता लगती है चीज़ें। तो नया ट्रेनिंग प्लान अपना बनाया गया, और उसके बाद ना जब पूरे कार्ड में फॉर एग्जांपल इन बॉडी एनालिटिक्स के आधार पे अपना डिस्कशन रहा, उसके आधार पे अपना ट्रेनिंग प्लान बनाया गया, कुछ चेंजेस हुए, क्यों वो चेंजेस हुए वो भी उन्होंने समझाए, और कब ब्रेक लेना है, कितना ब्रेक लेना है। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये भी आइडिया लगे कि डिटेलिंग में भी मतलब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कितना फॉर एग्जांपल कितना पॉज लेना है, कितना ब्रेक लेना है, राइट। और किस दिन अगर कार्डियो नहीं है तो नहीं ही करना है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना है, और उस दिन अपना सोना जा सकते हो और मतलब बाकी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे हमारा एक रिलैक्सेशन रूम भी है तो वहाँ जा सकते हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत हुई, और जिस दिन अगर जो एक्सरसाइज का दिन है उस दिन मतलब एब्स किस दिन रखना है या बाकी कार्डियो किस दिन रख सकते हो। तो जब ये पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बन गया ना, इसके बाद क्या होता है कि अपना उन्होंने कहा कि अब तुमको जो जो एक्सरसाइजेस फॉर एग्जांपल कुछ नई ऐड हुई हैं या जो करंट एक्सरसाइजेज हैं उनमें अगर ऐसा लगता है कि यार जैसे मुझे डाउट था कि इसमें पोजीशनिंग ठीक है या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उन्होंने कहा वो सब बताओ, एक एक करके चलते हैं उन पे, राइट। अब इसमें एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई मतलब टाइम का उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई चलो 1 घंटा हो गया तो तुम्हारा टाइम, उन्होंने भाई अपनी तरफ से ही कि अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर मतलब अपनी तरफ से भी उन्होंने थोड़ा जैसे कि पॉइंट्स बताए और थोड़ा इनकरेज भी किया कि कैसे करना है। ये नहीं कि मतलब कभी कभार हो सकता है कि क्योंकि टाइम फिक्स होता है, जैसे कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो टाइम ऐसा होता है कि यार चलो ट्रेनिंग शेड्यूल का 1 या 1.5 घंटे का समय रहता है। तो ऑलमोस्ट जब हमारा डिस्कशन चला तो ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो गया था, लेकिन उन्होंने भाई काफ़ी सपोर्टिव तो रही, और उसके बाद उन्होंने एक एक एक्सरसाइज जो मशीन्स थी जिन जिन में डाउट्स और जो नई एक्सरसाइजेस थी वो जाके कितने पे सेट करनी है, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया और फिर अगर एक बार में समझ आ गया तो सही है, लेकिन अगर तुम जैसे मेरे को भी कहा कि अब तुम एक बार करके दिखाओ, तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार में पॉइंट पता लगता है कि हाँ अच्छा पोजीशनिंग ये रखनी है, चाहे वो पैर की पोजीशन हो चाहे हाथ की, और कितने एंगल पे सेट करना है, नॉब्स कौन सी कहाँ पे रखनी है। तो जो ट्रेनिंग कार्ड है उस पर भी ये डिटेल्स लिखी जाती हैं कि किस नंबर पे क्या सीट नंबर है, मशीन नंबर क्या है, और कितना मतलब वेट फिर तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पर पहले होता है कि पोजीशन कितनी मतलब करेक्ट है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, उस बारे में बात होती है। तो वो बताया उन्होंने एक एक मशीन पे जाके। कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं कर ही रहा था जिनमें मुझे डाउट था तो उसमें भी उन्होंने बताया कि इसकी पोजीशन थोड़ी ऐसे कर सकते हो। अब मान लो अगर वो पोजीशन फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स है तो स्क्वाट्स की अगर पोजीशन में या वो एंगल पे अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने ऑल्टरनेट बताया कि इससे पहले वार्म अप में या कुछ एक्सरसाइजेज ये कर दो जो तुम्हारी पोजीशनिंग भी बेटर कर सकता है। तो आई थिंक ये जो डिटेल में इंफॉर्मेशन भी पता लगी ना कि फॉर एग्जांपल एक एक एक्सरसाइज से लेके, क्योंकि वो भी आई थिंक मैटर करता है कि किस एंगल पे वेट्स कर रहे हो। वेट्स बढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन किस एंगल पे वो एक्सरसाइज जा रही है उसकी पोजीशन सही है कि नहीं, वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस पर बातचीत हुई। कुछ नई एक्सरसाइज थी तो उस मशीन पे जाके उन्होंने कैसे करना है, राइट, वो भी थोड़ा समझाया और करके ही दिखाया। उसके बाद अगर जैसे मैं कर रहा हूँ तो 1-2 बार में अगर हल्का सा हाथ इधर उधर हो रहा है तो वो बता भी रही थी कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये है कि जब तक मतलब पता लग जाए, हालांकि बात ये होती है कि जैसे एक एक्सरसाइजेस का ओवरव्यू मिला, अब जब जाके खुद करेंगे वो एक्सरसाइज, राइट, आइडिया लग जाता है। 1-2 बार करके थोड़ा मसल मेमोरी में भी जाएगा, तो जब जाके खुद ये ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। बट ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से भाई पूरा आइडिया देने का ट्राई किया, एक्सरसाइज करके दिखाई, एप्स की जो एक्सरसाइज जैसा बताया, या कार्डियो तो ट्रेडमिल और जिस पे स्किल मिल पे होता है तो
उसका तो ठीक था, लेकिन जैसे एब्स एक्सरसाइजेज अगर कोई नई ऐड हुई है तो वो कैसे करनी है उस पर भी बातचीत हुई। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ मतलब ये भी भाई काफ़ी अप्रेजिंग चीज़ कह सकते हैं या काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब प्रशंसनीय चीज़ है कि भाई 1.5 घंटे या मान लो 1 घंटे का अगर समय मिला है, राइट। कई बार होता है कि इन बॉडी एनालिटिक्स है, आधा घंटा या पौना घंटा इन बॉडी एनालिटिक्स को दे दिया और उसके बाद 1-1.5 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल का टाइम होता है। ऑलमोस्ट ना 2 घंटे या 2-2.5 घंटे मेरा इतना चला होगा, 2-2.5 घंटे के अराउंड पूरा ये वार्तालाप और पूरा जो ट्रेनिंग प्लान के रिगार्डिंग डिस्कशन था। पर उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि मतलब घड़ी देखी हो, क्योंकि अगर टाइम एकदम नोट करके चलें तो कई बार होता है भाई कि चलो 1 घंटे में ही ओवर कर दिया है, 1.5 घंटा टाइम हो तो अगला कल पूछ सकते हो, ये चीज़ भी होती है। अगर टाइम ओवर भी हो जाता है तो क्योंकि उनका हो सकता है कि किसी और क्लाइंट के साथ, किसी और कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट हो, मतलब जो जिम में आ रहे हैं, तो वो अगर 1.5 घंटे का समय तो उनको भी उसका पाबंद रहना पड़ता है, क्योंकि उनके भी अपने स्केड्यूलिंग है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ चेक की, जैसे ही टाइम हुआ तो उन्होंने चेक किया कि मेरा और कोई स्केड्यूल नहीं है तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उन्होंने भाई पूरा मतलब बिना ब्रेक लिए 2-2.5 घंटे जो भी उन्होंने समझाना था भाई समझाया। तो उनका शुक्रिया अदा तो बिल्कुल करते हैं तहे दिल से, और बढ़िया आइडिया भी मिला। अभी क्या है, घर जाने का प्लान भी है, बट जाने से पहले जो ट्रेनिंग स्केड्यूल में बदलाव है उस बारे में भी बातचीत हुई। और जैसे एक पॉइंट पता लगा, उन्होंने कहा कि अगर ट्रेनिंग स्केड्यूल में ऑप्टिमाइजेशन ले सकते हो 2-2 महीने में, बट जैसे इन बॉडी एनालिटिक्स है तो उसमें और गैप दिया जा सकता है। तो ये चीज़ भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की कि यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि हर 2 महीने में इन बॉडी भी करा लूँ, लेकिन हाँ ये है कि इन बॉडी एनालिटिक्स को भी थोड़े अंतराल में कराया जा सकता है। और जैसा बताया भाई पूरा जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है समय पे शुरू समय पे हुआ, मतलब एकदम पंक्चुअलिटी मेंटेन तो करी। और हर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मैंने अपॉइंटमेंट लिया है उतनी बार अभी तक तो भाई एकदम ही वो पंक्चुअल रहते हैं पूरा टाइम पे, और टाइम कम नहीं, या तो उस टाइम के बाद उनका अलग अपॉइंटमेंट होगा तो उस टाइम तक तो पूरा समझाएंगे। और एक बार मेरे साथ ऐसा भी होता कि उस टाइम तक समझाया और फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा जैसे मान लो Day 2 की मुझे एक्सरसाइज बताना बचा है तो मैं तुम्हें कल बता देता हूँ, कल का अपॉइंटमेंट नहीं है बट क्योंकि तुम्हें पूरा समझाना था तो मैं कल बता देता हूँ। तो ये भी एक अच्छा भाई जेस्चर होता है उनकी तरफ से। और इस बार तो उन्होंने टाइम ही मतलब आगे स्ट्रेच कर दिया, अपना ब्रेक देखे नहीं देखे, और मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। तो उनका भाई शुक्रिया तो अदा करते ही हैं। और यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी थी कि कैसा रहा हमारा नया ट्रेनिंग शेड्यूल का एक्सपीरियंस। तो बढ़िया तो लगा, अपनी कुछ एक्सरसाइज में बदलाव हुआ है। अब जैसे आज और कल भी एक बार ट्राई करेंगे जिम जाने का सुबह। हालांकि कल अपना निकलना है, दिन के आसपास तो निकलना ही है वैसे, बट ये है कि कल सुबह कोशिश करेंगे जिम जाएं। आज भी गए तो थोड़ा जो नई ट्रेनिंग शेड्यूल में एक्सरसाइजेज आई हैं वो ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसा मतलब है, क्या पोजीशनिंग है, तो उस पर भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो यही था अपने इस व्लॉग के लिए, जिसमें हमने ट्राई किया कि अपना जो नया ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया है ऊनीफिट में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करी जाए। तो यही था। बाकी ऊनीफिट से रिलेटेड वीडियोस ऊनीफिट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इस व्लॉग का अंत करते हैं, समापन करते हैं। कल जब यात्रा होगी अपना, कल निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो कल का व्लॉग तो देखना ही। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं।